आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 का टॉपिक नंबर 5 को पढ़ेंगे कि संख्याओं का प्रकार की संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। इसको पढ़ेंगे जिसमें से पहला है परिमेय संख्याएं। आखिर में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 1 है तो 1 के नीचे 1 होता है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यही अगर लिख दें -4/6 तो ये भी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये कंडीशन ये है कि जैसे 2/0 लिख दें तो ये कभी परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्या लिखा कंडीशन, q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q बराबर 0 जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब भी होगा तो ये इसका मान क्या हो जाता, अनंत आ जाता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी को जैसे देख लेते हैं। अगर ये संख्या रहे ऐसे कि 0/2 रहे तो ये जो है ये क्या होती, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जब भी हम 2 से 0 में भाग देंगे तो वो 0 प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इसके नीचे 1 भी है तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं आगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं जहां p व q पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम ले लेते हैं कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 जो होता है, कौड़ी में 3 ये क्या होती हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा क्योंकि इसमें जो है कौड़ी में 3 का मान जो है नहीं निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दशमलव में आते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया। कौड़ी में 2 हो गया, कौड़ी में 5 हो गया, ये सब क्या होती हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है कि जो कौड़ी में हो और जिसका कौड़ी से बाहर वैल्यू न निकले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या दशमलव में वैल्यू आए तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, इसमें एक पॉइंट और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर एग्जामों में आता है, छोटे मोटे एग्जामों में लिखा है पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है 22/7 यह एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि 22/7 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो इसका मान है ये है पाई, तो पाई जो होता है ये क्या होता, अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है जिसको हम लोग गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, अर्थात गिनने का काम किया जाता है। इसमें 0 क्यों नहीं शामिल किया जाता, 0 फ्रेंड्स इसलिए नहीं शामिल किया जाता है क्योंकि 0 को हम गिन नहीं सकते हैं। हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे 0 1 किलो दो, 0 2 किलो दो, हम यही बोलेंगे 1 किलो आम दो, 2 किलो आम दो। तो इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है नोट, नोट को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या हम सच में नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि डॉट 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 है मतलब अनंत है,
तो बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। आगे है पूर्ण संख्याएं, जिसको कहते हैं होल नंबर। ठीक, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है अगर हम जीरो को शामिल कर दें और क्या प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्राकृतिक संख्या क्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत बार है। ठीक है, इन दोनों के समूह को मतलब जीरो और प्राकृतिक संख्या के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। इसमें कुछ नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें 3 नोट्स हैं, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा आप लोग। जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो। अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो जीरो बताइएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है सबसे बड़ी प्रकार जो पूर्ण संख्या होती है ना, इसको भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत होती है। अनंत का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिसको हम लिख भी नहीं सकते। ठीक, अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब का है जैसे ये जीरो है, जीरो में क्या 1 2 3 4 5 ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। तो क्या होगा, क्या कह रहा है इसमें दूसरे लाइन में, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती, ये तो बात सत्य हो गई। फिर लिखा है लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। क्या, सभी पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्ण संख्याएं क्यों नहीं प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए जो है जो होता है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब देख लेते हैं तीसरा नोट्स। तीसरा में क्या है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जीरो छोड़ दें मेरे लाल तो ये क्या हो जाता है, ये सब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।